आपने किसी को जेल जाने की खुशी में पागलपन के दौरे पड़ते हुए देखे हैं, वो भी पूरे के पूरे खानदान को। आज मैंने देखा है और साथ में आज भगोड़ी ने मेरे एक सवाल का जवाब दिया है अपनी लाइव में। वो कैसे आपको पूरा बताऊंगी, क्योंकि भैया आज जो मोबिन मलिक सर ने अपडेट दिया उसके बाद भगोड़ी का पूरा खानदान, भगोड़ी का नहीं, वो तो इनलीगल खानदान परिवार जो था वो पागलपन में आ गया, पूरी तरीके से बौखला गया और लाइव आकर इन्होंने सारा सच उगल दिया। आपने ऐसा किसी को देखा कि उसके ऊपर तलवार मंडरा रही हो और वो हंस रहा है खिलखिला रहा पागलों की तरह, और वो उसके अंदर जो दर्द है ना वो साफ झलक जाता है। आज इसने लाइव में मेरी भी सवालों का कुछ जवाब दिया है और मुझे बड़ा सुकून मिला भैया। इतने सालों से सॉरी, मैं तो सालों से नहीं, मैं 4 महीने से जब से मोबिन मलिक सर केस लड़े उससे कुछ दिन पहले से मैं भी आवाज़ उठा रही हूँ, तो एक ही बात चिल्ला रही थी। फाइनली आज भगोड़ी ने उसका जवाब दिया है और सुकून मिला देख के, क्योंकि किसी ने लाइव में इससे पूछा कि भाई वो मंजू, यानी मैं कह रही थी कि भगोड़ी ये बात कहती है कि मैं भारत की जेल में सड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, मैं यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, और मेरा नाम लिया किसी ने इसको कमेंट करके, तो ये जवाब देती है मेरे भगवान, मैंने भगवान पे छोड़ दिया, मेरे भगवान जो कहेंगे मैं वो करूँगी। फाइनली अब ये भगवान पर पहुँच चुकी है। जो ये कहती थी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, अब इसने मान लिया ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। क्योंकि कानूनी दाव पेच में जिस तरीके से महिला फंस चुकी है, जिस तरीके से इनलीगल कर्म कांडों को करते करते अपने ही दाव पेच में उलझकर फंस चुकी है, अब ये मान चुकी है कि ऊपर वाला जो मुझे सजा देगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों आप जानते हो ऊपर वाला हमेशा सच के साथ रहता है। इसका जो लप्पू है वो कहता है कि लोग सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, सच्चाई को समझ नहीं पा रहे, तो बेटा ऊपर वाला जरूर समझेगा। लोग समझे नहीं समझे, लेकिन ऊपर वाला जरूर समझेगा कि सच क्या है गलत क्या है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ नहीं समझा तो तू। लप्पू का ये भी कहना है, कहने दो, लोग फेक वीडियो बनाते मेरे ऊपर, फेक बातें करते, एक सच्चा तो तू है ना, 4 बच्चों को ले आया वो सच्चे हैं, वो फेक नहीं है। तू किसी और के बच्चों को उठा के उस पर आरोप लगा रहा है, उसने बच्चे बेच दिए, वो सच है। तेरी सारी बातें सच है, तेरी भगोड़ी की सारी बातें सच है, जो कानूनन सब चीज़ें निकल कर आ गई वो सारी चीज़ें सच है, और हम जो भारतीय लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो फेक है। इसका कहना है का ये कहता है कि भैया मैं किसी को देखता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं है भाई तेरे देखने की, क्योंकि देखेगा तो तेरा हार्ट अटैक आ जाएगा हमारी बातें सुनने के बाद। और क्योंकि हम भारत के लोग हैं और भारत के खिलाफ जो तुमने किया वो सारा षड्यंत्र तुम्हारे सामने आ चुका है। मोबिन मलिक सर ने एक एक करके तुम्हारी पोल पट्टी उखेड़ के रख दी है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बेशरम तेरी माँ और जो भाभी है जो सोशल मीडिया पे आके हंसती है, तो थोड़ा सा इन लोगों को, इंडियन से, अपने देश में जो गलत कामों के खिलाफ पैसा देकर जो इनका मुंह बंद करा दिया गया ना, तो इन लोगों को शर्म लाज तो है नहीं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी ईमानदारी से जो कमाई थी वो इनको रास नहीं आया। इनको चाहिए इनलीगल जो महिला आई है उसके बच्चे चाहे दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको चाहिए कि इनका पेट भरे, इनके सारे साधन पूरे हो। अगर ये सोशल मीडिया पे गंद नहीं मचाएगी तो इनका पेट कहाँ से भरेगा। फाइनली आज जिसने सवाल किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरा जवाब मुझे मिल गया। इसका कहने का मतलब है, ये कहती थी ना मुझे कोई जेल में डालने वाला पैदा नहीं हुआ, किसी की हिम्मत नहीं है मेरा बाल बाका कर दे। आज इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि ऊपर वाले की मर्जी जहाँ होगी वहाँ होगी। तो ऊपर वाले की मर्जी में अच्छी तरीके से पता है। बहुत जल्दी भगोड़ी के लिए जेल का रास्ता खुल चुका है, लप्पू के लिए जेल का रास्ता खुल चुका है, जो लोग इसके साथ गंद मचा रहे हैं उनके लिए जेल का रास्ता खुल चुका है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था क्या इसके परिवार जो इसमें शामिल है वो लोग भी इसमें लपेटे में आएंगे, तो आपको बता दूं बहुत सारे लोग लपेटे पाएंगे जो इसका साथ दे रहे हैं, जो इसके वीडियोज़ में आ रहे हैं, जो इस तरीके से इनलीगल चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर कानूनी दाव पेच में फंसेंगे। क्योंकि जब इसने फेक शादी की थी उसमें पंडित जी लपेटे में आ गए, इसमें बाराती लपेटे में आ गए, तो घर के लोग तो ऑलरेडी घर के ही है ना, उनके पास धोबी के कुत्ते बन चुके हैं, ना घर के ना घाट के। अब ये इसकी कमाई पर ही डिपेंड है। इनको लगता है जाना तो जेल ही है भैया, क्योंकि अब हमें जो भी करना है कुछ दिन कमा ले, तो ये सारे चैनलों पे लाइव करती है। इसको पता है अभी ट्रेंड चल रहा है, ये जो गंद फैला रही है लोग देख रहे हैं उस चीज़ को, तो ये सारे चैनलों पे लाइव आ रही है और डॉलर कमा के
वहाँ पे रख देना चाहती। जो लोग बच जाएंगे भैया वो खाएंगे बकाया, इसको तो जेल जाना ही जाना है। तो दोस्तों आज बहुत हंसी भी आया, और जो इस तरीके से दहाड़े मार के लप्पू का परिवार इसके साथ हंस रहा है, तो ये पागल हो चुके हैं, अच्छी तरीके से जेल जाने के खौफ से बौखला चुके हैं। इनको पता है जेल के रास्ते खुल चुके हैं। और जिस तरीके से इसका भाई लगातार कह रहा है कि भारतीय यूट्यूबर पर, पाकिस्तानी यूट्यूबर पर कार्रवाई करेंगे, तो भैया कर ले, बोलने से कुछ नहीं होगा, आप करो कार्रवाई, क्योंकि सभी ने कहा करो कार्रवाई, अगर हमने गलत किया है तो करो। सीमा के ऊपर ये कर दिया, सीमा के ऊपर वो कर दिया, तेरे ऊपर किसने क्या किया ये बता ना। उसको छोड़, वो इनलीगल घुसपैठी है, उसको जो घुसा के आया है उसको सजा मिलनी है, चाहे तुम कितने ही आरोप लगा रहे हो, सच को कोई टाल नहीं सकता है। और हम लोग जहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, मरते दम तक उस आवाज़ को अपनी रोकते नहीं है। तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये महिला जब नेपाल के रास्ते इनलीगल घुस के आई, उस समय मैं खुद नेपाल बॉर्डर पे थी, मेरे हस्बैंड की वहाँ पे ड्यूटी थी। इसके कारण हमारे देश के 2 सिपाही सस्पेंड चल रहे हैं। जो एसएसबी के जवान हैं उनको धोखा किस तरीके से इस महिला ने दिया, अपनी बेटी के गले में हाथ डाल के उससे उल्टियाँ करवाई ताकि यह पुलिस को धोखा दे सके। किस तरीके से धोखाधड़ी करके ये हमारे देश में घुसी है, किस तरीके से इसने हमारे देश की पब्लिक की भावनाओं को आहत किया है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, किस तरीके से लगातार इसने भारत का कानून तोड़ा, इसने नेपाल का कानून तोड़ा, इसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा। 3 मुल्कों का कानून तोड़ने के बाद ये बेशर्मी से लाइव आती है अब और कहती है कि लोग इसके पीछे पड़े। साथ में लप्पू झिंगुर ये कहता है कि हमारे प्यार से लोग जलते हैं। बेटा कोई भी किसी के बच्चों को उठा के ले आएगा। इतने गंदे गंदे लोग इससे कमेंट करते हैं, इतनी गंदी गंदी इनकी लिए बातें लिखते हैं, ये बेशर्मों की तरह उसका जवाब नहीं देते हैं, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका जवाब देते हैं। गलती से इसने कमेंट पढ़ लिया जिसने मेरी बातें वहाँ पे लिखी थी, और इसने जवाब दिया आज। और बेटा तुझे इसी तरीके से धोते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश से जब तक तू लात मार कर नहीं भगाई गई ना, और लेकिन हमें पता है ना कानूनी तरीके से ही तुझे यहाँ से खदेड़ा जाएगा। वो शिकंजा तेरे ऊपर कस चुका है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आ रहा है। गुलाम हैदर के भारत आते ही बच्चे इसको सपोर्ट कर दिए जाएंगे, फिर तुझे यहाँ पे कोई नहीं बख्शेगा। तूने आज कह दिया ना परमात्मा ऊपर वाला वो मेरे साथ है, तो ऊपर वाला तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है, मर्जी लेकिन उसी की ही चलेगी। ये बात तूने सच कही, और ये बात तू पहले एक्सेप्ट कर लेती ना तो इतना बमंडर नहीं होता। तूने पहले एक्सेप्ट नहीं किया, पहले तूने ये कहा कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब तेरे पास उखाड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि 3 मुल्कों से तू कानून के दायरे में फंस चुकी है। तेरे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा अपडेट मुझे ज़रूर बताना। इसका पागलपन देख के ताजुब तो होता था। लोग कहते थे भाई सनकी है, मानसिक रूप से विकृत है, मानते थे कहीं ना कहीं ये ऐसी है, लेकिन आज लप्पू का पूरा परिवार इसके पागलपन में वो भी पागल हो चुका है। आपने किसी को देखा है कि उसे जेल जाने के पूरे दरवाजे उसके खुल चुके हैं, वो हंस रहा है, दहाड़े मार रहा है, इसके साथ साथ उसका पूरा परिवार दहाड़े मार के हंस रहा है। ये जेल जाने की खुशी नहीं तो और क्या है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको देते रहेंगे। जब तक भगोड़ी यहाँ से नहीं जाती इसकी धुलाई होती रहेगी। और जो लोग कहते हैं इसके नाम से कमाते हैं, आप भी कमाइए। आपको किसने बोला है भैया? सबके नाम सबके लिस्ट गए हैं वहाँ, चिंता मत करिए, एक एक करके सबका नंबर आएगा। जो बच जाएंगे वो पछतावा मत करना, क्योंकि भैया जगह ना होगी जेल में तो आप रह भी जाएंगे। बकाया जिसको जो करना है करिए, क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बातों को रखने के लिए हम आज़ाद हैं और हम रखते रहेंगे। जिसको जो करना है करिए, क्योंकि भैया हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और अपने देश के प्रति अपना जिम्मेदारी समझते हैं। अगर हमारे देश में कोई इस तरीके से इनलीगल आके इस तरीके के गलत चीज़ों को अंजाम देता है तो हम उसका खुलकर विरोध करेंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपने देश के नागरिक हैं। जिस तरीके से भगोड़ी ने यहाँ गंदगी की दुकान खोली, हमारे भारत के लोग आहत हैं। हम कभी भी इसको यहाँ पे ये दुकान चलाने नहीं देंगे। कानून पर हमें भरोसा है, मोबिन मलिक सर पर हमें आंख बंद कर कर भरोसा है। जो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे स्क्रिप्ट लिख लिख के वकील हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आज मोबिन मलिक सर ने कहा नहीं, दिखा दिया कि वो क्या कर दिया है उन्होंने।
अब इनके पुश्ते 7 पुश्ते याद आ जाएगी। इनको पता चल चुका है, ये पूरी तरीके से चंगुल में फंस चुका है। अब ये बौखला चुके हैं। उस बौखलाहट में जेल जाने की खुशी में ये हंसी मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। देखते हैं कितने दिन तुम्हारी खुशियाँ टिकती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गुलाम हैदर आ रहा है और बहुत जल्दी बच्चे भी जाने वाला है। छोटी बेटी को इसने लाइव में दिखाया। कल मैंने बोला था ना कि बच्चों के बारे में अगर बार बार पूछा जाता है, बच्चे नहीं आते, बच्चों को ले आता, छोटी बेटी को। आज छोटी वाली बेटी को फिर ले आया और फिर उसकी तारीफ़ें करी कि मेरे जो खाना था वो ख़त्म हो गया था। मैंने मुन्नी से कहा कि भैया पापा के लिए नहीं बच्चा, मुन्नी अपना खाना ले आए। ये चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों ये था लप्पू और लप्पू के परिवार का सच। आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी किसी भी हाल में अपने देश में इलीगल घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश में आके कोई इस तरीके की गतिविधि करे और हमारे देश में आके हमारे देश के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाए, हम किसी भी हाल में उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद।